नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको हिंदी से अंग्रेजी में नाम को लिखना सिखाऊंगा। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदी से अंग्रेजी में नाम लिखने के लिए सबसे पहले आपको व्यंजन वर्णमाला जो क से ज्ञ तक होता है ना, उसको आपको याद करना होता है। उसके बाद से दूसरा स्टेप में आपको मात्रा का ज्ञान अंग्रेजी में इंग्लिश में करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल क से ज्ञ तक जो व्यंजन वर्ण होता है उसके रूप को यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों क है, के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से इं, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से दोस्तों अण, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से दोस्तों न, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालव्य स। आगे बढ़िए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एस एच से मूर्धन्य स, एस से दंतन स, एच से ह, के एस एच से क्षत्रिय वाला छ, टी आर से त्र, जी वाई से ज्ञ। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका व्यंजन वर्ण। इसको दोस्तों याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग पहचान करना जो है ना कीजिएगा। हिंदी के एक एक अक्षर को आप लिख करके इंग्लिश में रूपों को लिखिएगा और खुद से प्रयास कीजिएगा पहचान करने का। जैसे मैं आपको तरीका बता देता हूँ, जैसे आप लोग अभी पढ़े हैं ना व्यंजन वर्ण, तो यहाँ पे हिंदी के अक्षर आप एक एक लिखिएगा। जैसे क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, फिर यहाँ पे घ हो गया। ठीक है, उसके बाद से क का इंग्लिश लिखिएगा क्या होता है, के होता है। ख का इंग्लिश क्या होता है, के एच होता है। ग का इंग्लिश जी होता है। घ का इंग्लिश जी एच होता है। तो इस प्रकार से आप लोग हिंदी के अक्षर लिख करके अंग्रेजी के जो रूप होता है वो आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा आपको लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है। ठीक है, आप मिलाइएगा भी ताकि आपको पहचान में आ जाए, एक एक चीज़ याद हो जाए। याद रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी नाम लिख रहे हैं, ठीक है, हिंदी से इंग्लिश में। मान लीजिए जैसे रमेश रमेश है, तो यहाँ पे देखिए र है, तो यहाँ पे आप लोग आर लिखेंगे। र का मालूम रहेगा अक्षर तभी ना आप लिखेंगे। र का होता है आर। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे अब ए लगाना है। क्यों लगाना है नहीं लगाना है बताएंगे हम आगे। म है तो म का इंग्लिश क्या होता है, एम होता है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए एकली की मात्रा है। अभी मैं दोस्तों सिखाऊंगा आपको मात्रा, उसमें बताऊंगा। जैसे एकली की मात्रा है तो एकली की मात्रा का इंग्लिश ई होता है। सौ है तो सौ का इंग्लिश अभी आप क्या पढ़े हैं, एस एच, आर ए एम ई एस एच। तो ये हो गया आपका लिखने का तरीका अंग्रेजी में नामों को। तो इस प्रकार से आप एक एक चीज़ों को सीखते हैं, उसके बाद से जो है ना लिखना आप लोग सीख जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप जो है ना अब मात्रा का ज्ञान थोड़ा सा दोस्तों आप लोग यहाँ पे सीखेंगे। उसके बाद से आप लोग बहुत आसानी से एक एक चीज़ों को, एक एक नामों को जो है ना यहाँ से आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए मात्रा है। अब मात्रा का ज्ञान यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों अ है। अ का मात्रा तो नहीं होता है, सिंबल नहीं होता है, ऐसे है तो दोस्तों। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों अ का जो इंग्लिश होता है ई होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए आ है। आ के लिए दोस्तों हम लोग लिखते हैं डबल ई, लेकिन दोस्तों इसका मात्रा जो होता है ना ऐसे दोस्तों एक डंडी के रूप में, इसके लिए हम लोग सिंगल ए का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको लिखना होगा राम, तो यहाँ पे आर लिखेंगे। आर से र, आ की मात्रा है तो ए, एम से म, राम। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखना होगा दोस्तों का, उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे श, तो के ए से का, ए से स, कास। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखना होगा राज, तो आर से र, ए से आ की मात्रा, जे से ज, राज। तो इस प्रकार से आप आ की मात्रा का प्रयोग सीखते हैं, करते हैं। उसके बाद से आपका छोटी ई ऐसे होता है, छोटी ई की मात्रा ऐसे लगता है, और इसका जो इंग्लिश होता है आई होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए बड़ी ई है,
बड़ी ई की मात्रा ऐसे होता है, बड़ी ई की मात्रा के लिए हम लोग डबल ई लिखते हैं, कहीं कहीं पे आई भी लिख लेते हैं बड़ी ई की मात्रा के लिए। क्यों लिखते हैं? क्योंकि दोस्तों बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण दो रूप से होता है। एक तो सबसे पहले इसका उच्चारण खींच करके होता है, और एक में दोस्तों जो है ना किसी भी शब्द में स्लोली उच्चारण आता है, इसका दोस्तों धीरा उच्चारण आता है। तो हम लोग धीरा जब उच्चारण आता है तो आई का प्रयोग करते हैं, डबल ई का प्रयोग नहीं करते हैं। डबल ई का प्रयोग कब करते हैं दोस्तों? जहाँ पे उच्चारण बड़ी ई की मात्रा लगे, खींच करके आए, वहाँ पे आप लोग डबल ई का प्रयोग करेंगे तो सही रहेगा। चलिए एक एक चीज़ों को आपको मैं यहाँ से कंठस्थ करते जा रहा हूँ ताकि आपको आगे ज़्यादा दिक्कत ना हो, अच्छे से आप लोग जो है ना लिखना पढ़ना सीखते रहें। यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है छोटा ऊ। छोटा ऊ की मात्रा ऐसे होता है और इसका इंग्लिश यू होता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क, ऊ की मात्रा लगा, के यू से कू लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ। बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे होता है, किसी भी अक्षर के नीचे ही लगता है, और इसके लिए हम लोग डबल ओ और दोस्तों यू लिखते हैं। जैसे बड़ी ई में मात्रा था ना दोस्तों, उसका इंग्लिश आई भी था, डबल ई भी था, उच्चारण के हिसाब से डिपेंड करता था ना। जहाँ पे उच्चारण स्लोली आएगा वहाँ पे हम आई का प्रयोग कर देंगे, जहाँ पे बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण खींचता हुआ आएगा हम वहाँ पे डबल ई लगाएंगे। उसी प्रकार से इसमें भी बड़ा ऊ की मात्रा में भी वही सेम रूल होता है। जहाँ पे उच्चारण इसका अगर खींच करके आएगा डबल ओ लगाएंगे, जहाँ पे उच्चारण दोस्तों अगर छोटा आएगा, खींच करके नहीं आएगा, स्लोली आएगा, धीमा आएगा, मध्यम आएगा, हम लोग दोस्तों वहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा के लिए यू का प्रयोग करेंगे। एक एक चीज़ आप लोग सीखते चलिए। वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय से मिलेगी और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में दोस्तों इंग्लिश पढ़ना लिखना हमारे चैनल के साथ जो है ना जुड़ करके सीख सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों ए है, ए बोलते हैं इसको, और ए की मात्रा ऐसे होता है, किसी भी अक्षर के ऊपर एक एक ले, और इसका इंग्लिश होता है ई, और स्वर का जो इंग्लिश होता है ई भी होता है और दोस्तों ए भी होता है, दोनों होता है इसका इंग्लिश, ठीक है दोस्तों। और मात्रा का केवल दोस्तों ई होता है। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों आई। आई का मात्रा डबल एकले में होता है, और इसका इंग्लिश जो होता है ए आई होता है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ओ है। ओ का मात्रा दोस्तों ऐसे होता है, एक एकले और एक पाई में, और इसका इंग्लिश ओ होता है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद से औ। औ की मात्रा दोस्तों यहाँ पे ऐसे होता है, डबल एकले ऊपर और एक पाई ऐसे लगा रहता है दोस्तों, और इसका जो इंग्लिश होता है ए और यू होता है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ए एन से अंग, सॉरी दोस्तों यहाँ पे है स्वर वर्ण अंग। उसके बाद से इसका मात्रा एक बिंदी के रूप में छोटा सा दोस्तों ऐसे लगेगा, और इसका इंग्लिश ए और एन लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद से अह। अह की मात्रा दो विसर्ग होता है ऐसे दोस्तों, और इसका इंग्लिश ए और एच होता है। क्या होता है? ए और एच होता है। तो यहाँ पे देखिए अब दोस्तों मात्रा का ज्ञान आपको हो गया। जो व्यंजन वर्ण होता है दोस्तों उसका भी आपको ज्ञान हो गया, पढ़ लिए, पहचान कर लिए, लिख लिए। मात्रा को भी आपको मैंने एक एक करके आपको समझा दिया, एक एक मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, नहीं होगा, कब उच्चारण धीरा आएगा तो हम क्या लगाएंगे, कब खींच करके आएगा तो हम क्या लगाएंगे इंग्लिश, आपको मालूम हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हिंदी टू इंग्लिश यानी हिंदी से अंग्रेजी में नाम को अब यहाँ पे बड़ा आसानी से, बहुत आसानी से दोस्तों आप लोग यहाँ पे लिख पाएंगे। देखिए दोस्तों जैसे लिखा है केशव, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे व्यंजन वर्ण का हिंदी अक्षर क्या है, क है। तो क का इंग्लिश क्या होता है, के होता है। उसके बाद से अब मात्रा का इंग्लिश जो हम अभी सीखे हैं उसमें से देखेंगे दोस्तों, ऊपर जो क पे लगा है क्या चीज़ का मात्रा है, ए का मात्रा है। ए का मात्रा का इंग्लिश ई होता है, तो के बगल में ई लगा देंगे। और बीच में यहाँ पे श है, तालव्य श, इसका इंग्लिश हमने क्या बताया था, तालव्य श का एस एच बताया था। अब यहाँ पे आप एस एच लिखेंगे ही और इसके साथ में ए भी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों अ का ध्वनि क से ज्ञ तक जितना भी अक्षर होता है ना, सभी अक्षरों में मिला रहता है दोस्तों, 2-3 अक्षर को छोड़ करके। वो 2-3 अक्षर कौन कौन है, अंग, इय, उसके बाद से त्र, छ, ये करके, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए वह है। अब इसमें कहिएगा भैया इसमें भी तो वह लगेगा ना, वह में ई का ध्वनि है, तो नहीं दोस्तों, केशव, केशव, केशव ऐसे नहीं ना बोलते हैं, केशव बोलते हैं। तो लास्ट में ध्वनि अ का नहीं होता है किसी भी नाम में। चलिए यहाँ पे लिखेंगे भी से वो, KESHA भी, केशव हो गया। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऐसे तो मात्रा हमने नहीं पढ़ाया अभी आपको, लेकिन दोस्तों इस मात्रा का इंग्लिश होता है RA। जैसे यहाँ पे देखिए सपोज दैट प्र है तो PRA
ए लिखेंगे प्रसाद, एस ए से सा, डी से द। अब यहाँ पे देखिए आ की मात्रा था तो ए लगा दिए, ठीक है, प्रसाद। उसके बाद से यहाँ पे देखिए चंदन है तो सी एच, अंग की मात्रा देखिए यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे इसका नीचे इंग्लिश है ए और एन का, तो यहाँ पे ए एन लगा देंगे। उसके बाद से बीच में द है तो यहाँ पे डी ए से द, एन से न, सी एच ए एन डी ए एन, चंदन। उसके बाद से संजय है तो एस ए एन से सन, जे ए से ज, वाई से य, संजय। उसके बाद से दोस्तों प्रदीप है तो जैसे यहाँ पे देखिए प्र था तो हम लगाए थे पी आर ई, तो यहाँ पे भी वहीं लगेगा डी डबल ई पी। अब देखिए डबल ई क्यों लगाए, क्योंकि दोस्तों प्रदीप, प्रदीप द में बड़ी की मात्रा का उच्चारण बड़ा खींच करके आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम डबल ई का प्रयोग करेंगे, ठीक है, प्रदीप। ठीक है, चलिए साथियों आगे बढ़िए और इसी प्रकार से एक एक चीज़ों को आप सीखते चलिए ताकि आपके जहन में एक एक अक्षर का इंग्लिश बैठ जाए, ताकि आपको बाद में दिक्कत ज़्यादा ना हो। चलिए यहाँ पे देखिए का फिर, तो के से क, आ की मात्रा देखिए लगा है ए लिखिए, फ है एफ लिखिए, ठीक है। उसके बाद से छोटी ई की मात्रा है आई लिखिए, उसके बाद से र है आर लिखिए, के ए एफ आई आर, काफिर, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए समीर है तो एस ए से दोस्तों श, म है एम लिखिए। अब बड़ी की मात्रा है, अब दोस्तों यहाँ पे पढ़िए, उच्चारण करके देखिए, अगर उच्चारण खींच करके आएगा, फास्ट आएगा यानी खींच करके थोड़ा सा आएगा खरसन के साथ, तो आप यहाँ पे डबल ई लगाइएगा। अगर स्लोली उच्चारण होगा दोस्तों आप आई लगा करके काम चला लीजिएगा, लिख लीजिएगा, सही होगा। समीर, समीर, समीर खींच करके उच्चारण है, डबल ई लगाइए, आर से र, समीर, ठीक है। अगर किसी का समीर नाम है, अगर आप ऐसे लिखते हैं एस ए एम आई आर, तो ये दोस्तों 80% दोस्तों यहाँ पे सही माना जाएगा। और ये दोस्तों जो हमने अभी बताया डबल ई लगा करके, ये बिल्कुल दोस्तों 100% में 100% सही है लिखने का तरीका। भले दोस्तों आप सबका आधार कार्ड में होगा तो आप ऐसे लिख रहे होंगे, वो अलग बात है, लेकिन आपका जो एक्चुअल नाम है समीर, ये वाला बिल्कुल सही है, नीचे वाला। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे देखिए सुनील लिखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दीपक है तो देखिए पढ़िए दोस्तों, दीपक, दीपक खींच करके उच्चारण है तो डी लिखिए, डबल ई लिखिए, प है तो पी लगा करके ए लगा दीजिए, क है तो के, डी डबल ई पी ए के, दीपक। उसके बाद से सुनील है तो एस लिखिए दोस्तों 100 के लिए। उसके बाद से ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू लिखते हैं, तो यहाँ पे एस के बगल में यू, 9 है तो एन लिखिए, क्या दोस्तों 9 के लिए एन हो गया। अब बड़ी की मात्रा अब उच्चारण करके देखेंगे, सुनील, सुनील सिंपल है, आई लगाइए, ल है दोस्तों एल से ल, एस यू एन आई एल, एस यू एन ए आई एल, सुनील, ठीक है। चलिए एक एक चीज़ों को आप सीखेंगे ना तो आप बेहतर बनते जाएंगे, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना आप लोग बेहतर बनते जाते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है नसीम, तो 9 का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, एन होता है, तो यहाँ पे आप एन लिख दो। उसके बाद से ए लगा दो, क्योंकि शुरुआती वाला अक्षर है 9, इसमें मात्रा नहीं है, लेकिन अ का ध्वनि तो छुपा है ना। चलिए 100 में बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे पढ़ करके देखेंगे उच्चारण करके, नसीम, नसीम सिंपल उच्चारण है, आई लगाएंगे, एस आई, म है एम लिख देंगे, एन ए एस आई एम, नसीम। उसके बाद से सुशील है तो एस यू एस आई एल, देखिए एस से 100, ऊ की मात्रा के लिए यू, आई से दोस्तों छोटी की मात्रा एल से ल, सुशील, ठीक है। देखिए एस यू एस आई एल, सुशील। उसके बाद से यहाँ पे देखिए नंदन है तो एन से 9 और अंग की मात्रा ऊपर है, इसके लिए ए एन होता है, तो फिर यहाँ पे ए एन लगा दीजिए, द है बीच में तो डी ए से द, एन से 9, एन ए एन डी ए एन, नंदन, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे रोहित है तो यहाँ पे लिखेंगे आर, ओकले की मात्रा है दोस्तों ओ, ह है दोस्तों एच, ई की मात्रा है दोस्तों छोटा ई की मात्रा आई लिखेंगे, तो है दोस्तों टी लिखेंगे, रोहित, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए सविता है तो एस ए से 100, व है तो भी लिखिए, छोटी ई की मात्रा है आई लगाइए, तो है टी लिखिए, आ की मात्रा है ए लिखिए, एस ए भी आई टी ए, सविता। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए जितेश है तो ज है तो जे लिखेंगे,
छोटी की मात्रा नहीं है, बड़ी की मात्रा पढ़ लेंगे, एक बार देख लेंगे। उच्चारण खींचता हुआ है कि सिंपल उच्चारण है। जितेश, आई लगाइए, जी टी ई से ते, एस एच से श, जितेश। उसके बाद से रितेश है, तो आर से र। छोटी की मात्रा है तो बिना हम जो है ना देखे दोस्तों आई लगा देंगे। तो है तो टी लगाएंगे। एकले की मात्रा के लिए ई होता है, तो यहाँ पे टी के बगल में ई लगा दीजिए। श है, एस एच लगा दीजिए, आर आई टी ई एस एच, रितेश। उसके बाद से संतोष है, तो एस ए एन, शन। तो है तो टी, ओकले की मात्रा है ओ, श है मूर्धन्य श वाला, एस एच होता है इसका इंग्लिश, एस एच ऐसे लगा देंगे। एस ए एन टी ओ एस एच, संतोष। उसके बाद से यहाँ पे देखिए रोजी है, तो पहले र है तो आर लिखिए, ओकले की मात्रा है ओ लगाइए, ज है जे लगाइए। अब यहाँ पे रोजी, सिंपल उच्चारण है, आई लगा दीजिए, रोजी। उसके बाद से सोहा, सोहना, सुहाना होगा ना दोस्तों, तो यहाँ पे चलिए आ की मात्रा लास्ट में से हटा देते हैं, सोहन हो जाएगा। तो देखिए एस ओ से सो, ह है बीच में तो एच ए से ह, एन से न, सोहन। कैफ, तो के से क। आई की मात्रा के लिए दोस्तों हम लोग ए और आई लिखते हैं। फ है तो एफ, के आई एफ, या दोस्तों आप पी एच भी लिख सकते हो, एफ लिखो या पी एच लिखो, बात वही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए साथियों, दिवेश है, तो पहले द का इंग्लिश डी लिखिए, एकले की मात्रा है ई लिखिए, व है भी लिखिए, एकले की मात्रा व पे है ई लिखिए, श है एस एच लिखिए। दिवेश। मोहन है, एम लिखिए, ओकले की मात्रा है ओ लिखिए, ह है एच ए लिखिए, न है एन लिखिए, मोहन। उसके बाद से दोस्तों गोपी है, तो यहाँ पे आप लिखिए जी। उसके बाद से ओकले की मात्रा है ओ, पी आई से दोस्तों पी, गोपी। उसके बाद से यहाँ पे सलमान है, तो एस ए से स, एल ए से ल, एम ए से मा, एन से न, सलमान। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एस ए एल एम ए एन, सलमान। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों। सुजाला है, एस यू से सु, ज है तो जे ए से जा, यानी जे ए से जा हो गया, ला है तो एल ए से ला, सुजाला। अब यहाँ पे देखिए संदीप है, इसको आप जो है ना इसी वीडियो कमेंट में लिख करके हमको बता दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, एक एक नामों को प्रैक्टिस करने के लिए, सीखने के लिए, मात्रा का ज्ञान आपको मैंने सिखाया, हिंदी से अंग्रेजी में नाम कैसे लिखते हैं, क्या क्या चीज़ों को याद करना होता है, क्या क्या चीज़ आपको सीखना होता है, वे सारी चीज़ों को मैंने सिखा करके आपको प्रैक्टिस भी कराया। कैसे लगा आज की ये क्लास हमको कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो चाहिए होगा तो हमारे चैनल हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग मिस ना करें, अच्छे से देखें और एक एक चीज़ों को सीखें, बारीकी से सीखें। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखेंगे। दिल से आप सभी का यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।